प्रभु। ओम नमः पार ब्रह्म परमात्मे नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो मात पिता चरण कमलेभ्यो इष्ट देवता पितृदेवता श्री हनुमान जी चरण कमलेभ्यो नमः। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेदं स्वरूपम निजं निरूगुणम् कल्पमुनिरिहमो अच्छिदाकाश माकाश वासं भजे हम। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। पहले पूजो सरस्वती पहले पूजो सरस्वती दूजे धरती माए तीजे का पूजन करो। ये भैया ले मनाए गौरी ले मनाए खेरे पति के बजरंग स्वामी। आओ या दरबार में तुमको लाखों बार नमामि। हे हनुमान जी महाराज, आप कहीं भी है जहाँ कथा होती है तो भगवान हनुमान जी पहुंच जाते, क्यों कहते हैं कि राम कथा के रसिया हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता और संकट के मोचन है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले खेरापति महाराज की जय हो। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोली आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। बोले श्रोत भागवत महापुराण के जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। जय जय सीताराम। अर्चने वंदने प्रातः स्मरणे सतगुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों को नमन करते हुए
उनके पद चिन्हों को अपने हृदय में धारण करते हुए इस संसार को इस मृतलोक से भाव से पार करने वाले भगवान सतगुरुदेव और दशरथ और जनक जैसे पिता, भरत जैसे भैया, ममता मई माता सीता सवित्री अनसुईया के पद कमल चरण चिन्ह चलने वाले सबको तहे दिल से बारंबार प्रणाम करते हुए आज चतुर्दिवस की कथा है आपके ग्राम में। और समय को पहचानो, समय को पहचानो, क्योंकि आज चौथा दिवस हो रहा है और धीरे धीरे करके क्रम निकल जाएगा, फिर बुढ़ापा लग जाएगा तो सोचने में हो जाता है। इसीलिए सब काम छोड़ करके जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। मन में राम का नाम ना हो, सर पर गुरु का हाथ, इसकी नैया नहीं डूबती, जो दोनों हो एक साथ। और गुरु गूंगा गुरु बावला, क्योंकि गुरु गूंगा गुरु बावला, गुरु कैसा भी हो कभी गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, कभी पिता का नाम नहीं लेना चाहिए, कभी अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों? अगर अपने से बड़ों का नाम लेता है तो पहले बात तो उसका यश खत्म हो जाता है, उम्र खत्म हो जाती, बुद्धि का क्षय हो जाता है। तो कभी अपने पितरों का, अपने से बड़ों का कभी नाम नहीं लिया जाता है। इसके लिए बनाए गए रिश्ते ताता, दाऊ, भैया, चाचा, यानी तरह तरह के रिश्ते बनाए गए। गुरु गूंगे गुरु बावले, तो भी गुरु के रहियो दास, जो गुरु भेजे नरक में, जो अगर गुरु नरक में भेजना चाहता है, जय हो गुरु, जो गुरु भेजे नरक में, समी हो स्वर्ग को वास। क्योंकि गुरु अपने शिष्य को कभी भी नरक में भेजना नहीं चाहता, कभी भी ऐसे दलदल में फंसाना नहीं चाहता। क्योंकि गुरु का मतलब होता है कि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश हो, जो बुरी आदतों को छुड़ा करके, बुरी आदतों को छुड़ा करके प्रकाश की ओर, अच्छाई की ओर, प्रकाश की ओर और अच्छाई की ओर पहुंचाए, वही गुरु का कर्तव्य है। चले चौथे दिन की 2 लाइन में आदि शक्ति मैया जगदम्बा की वंदन करते हैं। अब भाव होगा भोजपुरी। कहना है, अरे भूल कैली रहिया माई, जय हो ये माँ, भूल कैली रहिया माई, यानी भूल कैली रहिया बाबा, हे गणपति बाबा। अरे आयो तुरे तुअरिया की बाबा मोही दर्शन दे दे, ये बाबा कि बाबा मोही दर्शन दे दे, कि बाबा मोही दर्शन दे दे। और मढ़िया के
खोले देखिवार बाबा मोई दर्शन दे दे। भूले कैली रहिया माई अरे आयो तोरे दुआरियन बाबा मोही दर्शन दे दे कि बाबा मोही दर्शन दे दे कि बाबा मोही दर्शन दे। अरे मरिया दिया खोलो अभी की बार बाबा मोही और हारमोनियम बढ़ाइए। कहना भगत कहता है रहिया न जानो देवा रहिया भुलाए कैली रहिया बुलाए गई भादों की दुपहरिया माँ बाद पे दुपहरिया माँ रहिया भुलाए कैली भादों की दुपहरिया माँ रहिया बुलाए गई बाद पे दुपहरिया माँ जई हान जोलो बाबा अहिया ना नजरिया में रहिया डोले बाबा यो नजरिया ए में बाबा जय हो। तेरे दरबार में आया हूँ। जब तक आप कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं आपके दरबार से नहीं जाऊंगा। जई हो न जोलो बाबा अहिया ना नजरिया में अय्या ना नजरिया रे अय्या ना नजरिया रे। और कहना है हाँ बुद्धि के दाता बाबा बुद्धि के दाता बाबा बुद्धि के दाता बाबा ज्ञान दा बता दे कि बाबा मोरे दर्शन दे दे कि बाबा मोरे दर्शन दे दे मरी आँख खोल दे अभय दीवार बाबा मोरे जय हो। देहरा जय हो। पूजा न जानो देवा पूजा न जानो देवा। मैं आपकी पूजा करना नहीं जानता क्योंकि मैं अज्ञानी पुरुष हूँ। हाँ मैं
मैं ज्ञान धर्म को नहीं जानता। जय हो। अगर बाबा कृपा कर दो, पूजा न जानू देवा, सेवा न जानू मैं। पूजा न जानो बाबा, सेवा न जानो। पूजा न जानू देवा, सेवा न जानू मैं। पूजा न जानो देवा, सेवा न जानो। मैं हूँ ये मूर्ख बाबा और नहीं ये जानू। मैं हूँ मूर्ख बाबा और न जानो। तू ज्ञानी का भंडारी देवा, तू ज्ञानी का भंडारी देवा, करी दे दया रे बाबा मोरे दर्शन दे दे। हाँ। कि बाबा मोरे दर्शन दे दे, मढ़िया के खोल दे अपनी दीवार बाबा। और गौरी के ललनमा, गौरी के ललनमा, भोले के ललनवा, गौरी के ललनवा, भोले के ललनवा। ओ गौरी के ललनवा, भोले के ललनवा। मूसक वाहन साजे, माथे पे सिंदूरवा। ओ माथे पे सिंदूरवा, ओ माथे पे सिंदूरवा। मूसक वाहन सोए, माथे पे सिंदूरवा बाबा, माथे पे सिंदूरवा बाबा माथे पे सिंदूरवा, बाबा माथे पे सिंदूरवा। हरी लड्डू का भोग है बाबा, लड्डू का भोग लगाओ मेरे सेवक। बाबा मोरे दर्शन दे जा, कि बाबा मोरे दर्शन दे जा, बढ़िया के खोल दे अभय की बात। बढ़िया के खोल दे अभय की बात, बाबा मोरे दर्शन दे जा, बढ़िया के खोल दे अभय की बात, बाबा मोरे दर्शन दे जा, कि बाबा मोरे दर्शन दे जा, बढ़िया के खोलो अभय की बात बाबा। बोलिए गणपति महाराज की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। चले हरिओम। जय श्री राधे। हरिओम हरिओम। बहुत
गुमान करे, जय हो। जो बहुत तक मान गुमान करे उसको कहिए गुनी ना गुनी। जो बहुत तक संपत जोर धरी उनको कहिए न धनी न धनी। जिन घर पतिव्रता नार न हो उनको कहिए ना जना न जनी। जिनकी रघुनंदन से न बनी उनकी कबहू के बनी ना बनी। उनकी कबहू के बनी ना बनी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सही है। चले, कल की कथा तो परीक्षित जी सुनी होगी आपने। कहाँ तक कथा पहुंची थी? हरिओम। रुक जाना भैया लोग। हाँ जी। परीक्षित जी का जन्म हो गया था। यानी परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं गंगा जी किनारे भगवान सुखदेव जी के द्वारा। यानी 7 दिवस में उनकी मृत्यु होना है, यही तो है। और 7 दिवस में परीक्षित जी नहीं, सबको 7 दिवस में मर जाए, यह ध्यान रखें। 8वां दिन नहीं आता है। जहाँ से आप गिन लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शुक्रवार, फिर सोमवार। यानी मनुष्य के जीवन में 7 दिन ही होते हैं। और इसीलिए 7 दिवस की कथा लगाई जाती है, क्योंकि परीक्षित जी को 7 दिवस कथा लगाकर 7 दिन, इन 7 दिन में उस कथा को श्रवण करके संसार से मोक्ष होकर के जाना था। क्योंकि परीक्षित जी को मरने का भय हो गया था कि अगर मेरी मृत्यु हो गई, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी राजपाट वैभव, ये सब मेरा छूट जाएगा। परीक्षित जी को ये पता नहीं था कि ये मतलब मेरा नहीं, कोई किसी के साथ नहीं जाता है, अकेले आता है और अकेले जाता है। मगर परीक्षित जी को लगता था कि हम परिवार सहित चले जाएंगे, तो उनको भूल थी, उनको भय लगा। तब वो गुरु जी के शरण में जाकर के कथा सुन रहे हैं। चले, क्योंकि श्रोता चले हैं। अब जितने लोग बैठे सभी लोग ताली बजाकर भजन, 2 लाइन का भजन करें तो मन और वाणी पवित्र हो जाए। मन और वाणी पवित्र हो जाए, शरीर एकाग्र हो जाए। परीक्षित जी 2 लाइन का भजन है, मन और वाणी को पवित्र करिए। उमरिया उमरिया थोड़ी है, भज लो सीताराम। उमरिया थोड़ी है, भज लो सीताराम। उमरिया उमरी दादा उमरी दा थोड़ी है, भज लो सीताराम। उमरी दादा थोड़ी है,
तुम्हें धन तो कमायो, धर्म न जानो धर्म बढ़ायो, धर्म न जब चलने की बेरा आवे, जब चलने का समय आता है, जब चलने की बेरा आवे, अरे संग में जात छदाम उमरिया थोड़ी है, भजलो राजा राम उमरिया थोड़ी है बजलो राजा राम उमर दादा, थोड़ी है बजलो राधे श्याम। आकाश बाबू जब चलने का टाइम आया, 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 और अरे संग न जात छदाम उमरिया थोड़ी है, भजलो सीताराम उमर दादा थोड़ी है बजलो राधे श्याम, उमर दादा थोड़ी है बजलो राजा राम। और राम नाम का सुमरन कर ले, राम राम का सुमिरन कर रहे, मात पिता की सेवा कर ले, मात पिता की सेवा कर रहे, मात पिता की सेवा कर ले, मात पिता की सेवा कर रहे। तेरे बिगड़े तेरे बिगड़े बनेंगे काम उमरिया थोड़ी है, भजलो राजा राम उमर दादा थोड़ी है बजलो राजा राम, उमरिया थोड़ी है, भजलो सीताराम उमर दादा थोड़ी है बजलो राजा राम। भजलो सीताराम ओ बजलो सीताराम, हो भजलो सीताराम, बजलो सीताराम, भजलो सीताराम उमर दादा थोड़ी है, भजलो राजा राम उमर दादा थोड़ी है बजलो सीताराम, उमर दादा थोड़ी है बजलो सीताराम, उमर दादा थोड़ी है बजलो सीताराम, उमर दादा थोड़ी है। भजलो सीताराम। बोले सच्चे दरबार की जय हो। जिस समय हरिओम महाराज महामुनीश्वर सुखदेव जी भगवान परीक्षित को, राजा परीक्षित को गंगा जी किनारे कथा सुना रहे हैं, कथा श्रवण करवा रहे हैं। और राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान ये जो
गंगा जी है, और गंगा जी है, गंगा जी कहाँ से आई? और गंगा जी की स्नान करने से लोगों के पाप कट जाते हैं। गंगा जी की स्नान करने से देव सुरसरी नदी है, और गंगा जी की स्नान करने से पाप कट जाते हैं। और इसीलिए मैंने गंगा जी के घाट पर बैठ करके कथा सुनना चाहता हूँ। मैं गंगा जी के तट पर बैठ करके कथा सुनना चाहता हूँ। जब महाराज महामुनेश्वर सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ये बहुत बड़ी कथा है। बहुत पाषाण काल में, बहुत पुराने समय में बड़े बड़े प्रतापी धर्मात्मा संत हुआ करते थे, बड़े बड़े दानी हुआ करते थे, बड़े बड़े दानी हुआ करते थे कि जो दानों अपने आप को दान कर देते थे। इस तरीके राजा दानी हुआ करते थे। ऐसे दानी राजाओं के द्वारा ये गंगा जी का जन्म होता है। तब महामुनेश्वर सुखदेव जी बताते हैं, राजन, सबसे बड़ा राजा दानी हुआ राजा बलि। कौन दानी हुआ है? राजा बलि। राजा बलि ने भगवान को अपना सब कुछ निछावर कर दिया था, जबकि वो दैत्य वंश का राजा था। और इनका उस कुल में जन्म हुआ था, जैसे कल सुनाई गई थी कि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। तो ब्रह्मा जी से मारीच, मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के मारीच, मारीच से कश्यप ऋषि, कश्यप से हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन, प्रहलाद से विरोचन, विरोचन के बलि। यानी ये प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं। कौन है? पौत्र हैं। लोग कहते हैं कि किसी परिवार में कोई ना कोई धर्मात्मा जन्म लेता है। सबके परिवार में ऐसा होता है। कोई भी कितना अत्याचारी कुल हो, कितना पापी अधर्मी कुल हो, मगर उसके घर में देव पुरुष जरूर जन्म लेंगे। तो प्रहलाद भक्त के पौत्र थे। जो प्रहलाद भक्त के पौत्र थे, इस सृष्टि में, इस संसार में, पूरे संसार में राजा बलि का अधिकार था। सभी देवताओं को जीत करके राजा बलि ने इतना बड़ा विस्तार बना लिया था कि देवताओं को रहने के लिए उनको स्थान नहीं मिल रहा था। और इंद्र डर रहा था बार बार कि मेरा इंद्रासन राजा बलि ले जाएगा। तो भगवान क्षीर सागर में जा करके भगवान विष्णु की याचना करते हैं। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, और बढ़ाए,
लक्ष्मी कांतम कमलनयनम योर्विधानम गम वंदे विष्णु भयभवहरणं सर्वलोकनाथम। सर्वलोकनाथम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योर्विधानं गम वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकनाथम। और जब इंद्र जाकर भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान राजा बलि के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जाकर के उनका जन्म होता है और उनका नाम उपेंद्र पड़ता है, बचपन का नाम, और वो मात्र 52 उंगल के होते हैं, छोटे कटके होते हैं। और यहाँ राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी कि जिस समय चंद्रमा श्रवण वामन भगवान का नाम उपेंद्र पड़ा और कश्यप जी ने संस्कार करवाया, नामकरण करवाया और वामन भगवान उपेंद्र नाम से जाने गए। ये कश्यप प्रजापति के पुत्र थे, इनका नाम उपेंद्र था। और जब इनका जन्म हुआ तो सभी देवताओं ने मिलकर इनको कौन सा मंत्र दिया? गायत्री मंत्र। परीक्षित जी गायत्री मंत्र दिया, यहां से गायत्री मंत्र जन्म होता है। अब गायत्री मंत्र कौन है? ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। यह मंत्र देवताओं ने दिया और बृहस्पति देवता ने जनेऊ संस्कार करवाया। कश्यप जी ने शरीर में चर्म पहनाई। चंद्रमा ने उन्हें माला पहना दिया। ऐसे सभी देवताओं ने भगवान वामन भगवान का सब तरह सजा दिया। और जब पात्र लेकर देवताओं ने कहा कि राजा दरबार में जाकर राजा बलि के वहां से भिक्षा मांगो। क्या मांगो? भिक्षा मांगो। और जा करके जिस समय राजा बलि के दरबार में कहते हैं भिक्षाम देहिम, भिक्षाम देहिम। और राजा बलि इतनी बड़ी यज्ञ करना चाहता था, राजा बलि इतनी बड़ी यज्ञ करना चाहता था। जिस समय भगवान का रूप देखा, भगवान का रूप देखा तो राजा बलि मोहित हो गए और कहने लगे छोटा सा बालक है, ये ब्राह्मण पुत्र है और ये मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आया है, तो किस उद्देश्य से आया है? अरे कितना धन मांगेगा? और जितना धन मांगेगा तो मैं इतना बड़ा राजा हूं, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है, जितना चाहेगा उतना दे दिया जाएगा। जिस समय राजा बलि ने कहा कि भगवान मांग लो, और जिस समय दर्शन होते हैं
आज सफल जागे जना में हमारा। आज सफल जागे जना में हमारा। अरे देखी ताते बिदुल बन तुम्हारा। जो दिन गए तुम ही बिन देखे। जो दिन गए तुम ही बिन देखे। ते बीरंज जान पारी लेखे। ते बीरंज जान पारी लेखे। जे दिन गए तुम्हें बिन देखे। ते बिरंज जान पर लेखे। राजा बलि बोले भगवान मुझे बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए। मुझे बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए। और आज आपका रूप देखकर, आज आपका रूप देखकर मेरा मन गदगद हो गया। संसार में आपके मुकाबले कोई सुंदर नहीं होगा। भगवान वामन भगवान इतने सुंदर थे कि राजा बलि देख करके राजा बलि का मन जीत लिया। और आज भी है, आज भी है। अगर आज कोई मनुष्य ऐसा होता है कि उतनी अच्छी वाणी होती है, उतना कोमल होता है कि बोलने से मनुष्य का मन जीत लेता है। ऐसे भगवान का रूप बना हुआ था। ऐसा भगवान का रूप बना था। और आदमी कब तक नहीं हारता है कि जब तक मन न हारे। क्या मन? शरीर हार जाए तो वो हारा नहीं मानेगा। शरीर हार जाएगा तो वो हारा नहीं मानेगा। वो जब मन हार जाएगा तब वो आदमी हारा मान जाता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अक्के कबीर गुर पाइए तब मन के प्रतीत। कहे गुरु कभी पाइए तब मन के प्रतीत। जिस समय राजा बलि का मन प्रसन्न हो गया और कहने लगे कि मांग लो, आपको क्या चाहिए, मांग लो आपको क्या चाहिए। और इतने में पता चलता है महाराज शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य जी को कि कोई ब्राह्मण आया हुआ है और राजा बलि से दान मांगना चाहता है। आकर के शुक्राचार्य राजा बलि को मना करते हैं कि इसको दान नहीं देना, इसको दान नहीं देना। ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान है। भगवान विष्णु छलिया है, सबको छल लेता है। बलि मान जाओ हमारा कहना। मगर राजा बलि गुरु की बात नहीं मानते और कहने लगते हैं महाराज जो भी चाहिए हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप मांग सकते हैं। जिस
जिस समय भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि दे दो, बामन भगवान ने कहा जो 52 अंगुल के थे, तो कहा हमारा राजा तो बहुत बड़ा धनवान है, बहुत बड़ा दानी है, मुझे ज्यादा मत दे, 3 पग भूमि दे दे। बलि महाराज हंसने लगे, छोटा सा नन्हा सा बालक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, 3 पग भूमि मांग रहा है, कह रहा है कि 3 पग भूमि मांग कर क्या करोगे, तुम बैठ भी नहीं सकते हो, अरे मांगना हो तो बिगहा 2 बिगहा मांग लो, धन दौलत मांग लो, अरे का 3 पग भूमि मांग रहे हो। तो भगवान ने कहा नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मात्र मुझे 3 पग भूमि चाहिए। मुझे 3 पग भूमि चाहिए तो तुम दोगे। अरे राजा बलि कहते हैं, कहे कि भगवान ब्राह्मण कुमार कहे को इस तरीके बात करते, 3 पग भूमि में क्या करोगे। तो बामन भगवान बोले कि तुमको देना है कि नहीं देना है, न देना हो तो हम वापस चले जाए। हमने बहुत नाम सुना था कि राजा बलि बहुत बड़ा दानी, इसके लिए आपके राज्य में आ गए। खोद खाद धरनी सहे, खोद खाद धरनी सहे, काट कूट बन राय, अकटक बचन साधु सहे, यानी कटक बचन साधु सहे और ऐसे सहा न जाए। पृथ्वी में कैसे भी खोदो, आप चांदी फुट का गड्ढा खोद दो, कुआं खोद दो, कैसे भी खोदो, पृथ्वी आपसे कहने नहीं आएगी। वृक्ष को कैसे भी काटते हो, फलदार वृक्ष है, कांटों वाला वृक्ष है, कैसा भी वृक्ष है, लेकर कुल्हाड़ी गए, काटना चालू कर दिया, आपको वृक्ष आप कभी से कहने नहीं आता। और जितने कड़वे वचन होते हैं तो संत सुनते हैं, वो सुनकर चले जाएंगे, क्योंकि जानता है ये मूर्ख है, इसके लड़ने से क्या फायदा है, इसके अंदर तमोगुण भरा पड़ा है, तो वो ज्ञानी पुरुष होता है, चला जाता है। अब किसी को दूसरे को बोल दो, धोखे में किसी दूसरे को बोल दो, कटुक वचन तो 1 कहोगे तो 4 कहेगा, 1 वचन कहोगे तो 4 कहेगा वो। इसीलिए कटक वचन साधु कहे सहे और ऐसे सहा न जाए। जिसमें राजा बलि दोनों पति पत्नी आते हैं और संकल्प का समय होता है, जब 3 पग भूमि का संकल्प होता है, तभी शुक्राचार्य जी बार बार मना करते हैं। ये है छलिया विष्णु ही बड़ा, तुम इसको समझ न पाते हो। सुन ले दे वंशी राजा, तुम मूरख से कहलाते हो। सुन ले राजा, तुम दैत वंश के मूरख तुम कहलाते हो।
जब जल ही नहीं संकल्प में निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा। जब भगवान कमंडल से राजा बलि और उनकी पत्नी दोनों संकल्प कर रहे हैं, जैसे ही जल छोड़ रहे हैं तो जल ही नहीं निकल रहा है। तो भगवान जान गए कि ये कोई न कोई चाल है। तब राजा बलि से कहा कि एक कुसा की सीख लेकर आओ, और कुसा की सीख लेकर आए, और जैसे ही वो टोटी के अंदर घुसे हुए थे, शुक्राचार्य जी कलश की टोटी के अंदर घुसे हुए थे, तो जैसे ही भगवान ने कुसा डाला, और कुसा डालकर जे हुई डाला, वो कुसा जाकर शुक्राचार्य की बाएं आंख में पड़ा जाकर के शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। और शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, बाहर चुटक के गिरा जाके, और कहने लगा, हे राजा बलि, तुम मेरा कहना नहीं माना है, तेरा राजपाट पूरा नष्ट हो जाएगा, मैं तुझे साफ देता हूं। अरे मत कर राजा तानो तू ये जमी को, शुक्राचार्य ने समझाया था कि मत कर राजा तू ये तान ए जमी को, कि कहना मान मेरा, 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 कि कहना मान मेरा। साउंड वाले भाई तुम मान। अब छल ले गाए छलिया, अरे छल ले गाए छलिया विष्णु राज जमी को, कि कहना मान मेरा, कि कहना मान मेरा, कि कहना मान मेरा। ये छलिया पड़ा है देहो तो किलाने, आया दरबार में तुझको सताने, आया दरबार में तुमको सताने। अरे मेरी बात राजा तू अब मान कहना, अरे मेरी बात तू तो अब तो मान कहना, न तू कर दान जमी का, ये छलिया है विष्णु देवता का देने वाला, कि ना कर दान जमी का, ये छलिया है विष्णु देने वाला, कि ना कर दान जमी का, ये छलिया ना करता। बोलिए वामन भगवान की जय हो। जिस समय राजा बलि से संकल्प होता है तो भगवान जैसे ही संकल्प होता है तो अपना शरीर बढ़ाना चालू करते हैं। जब वो 52 अंगुल के थे छोटे से, तब राजा बलि कह रहा था, अरे क्या मांग रहे हो, अरे कुछ मांग लो। तो भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना चालू किया तो बड़े पर्वताकार हो गए, और एक पैर उठाया तो स्वर्ग लोक नाप लिया। जाकर जब एक पैर उठाए तो ब्रह्म
ब्रह्म लोक पहुंच गए। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये नारायण भगवान विष्णु के चरण हैं, विष्णु के चरण है, तो ब्रह्मा जी ने पहला चरण पखारा ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के, और उस चरण को पखार कर कमंडल में रख लिया। तो वहीं से देवश्री गंगा का जन्म होता है। अब दूसरा चरण उठाया, पाताल लोक को नाप लिया। और जब तीसरा चरण बढ़ाया तो नापने का नहीं कुछ बच रहा है। तो कह रहे राजा बलि, अब मैं कहां को नापूं, ये तीसरा पैर कहां रखूं? तो राजा बलि कहने लगा, दान बड़ा होता है कि देने वाला बड़ा होता है? तो भगवान ने कहा, देने वाला बड़ा होता है। अगर मैं तीसरा पैर नहीं आपको जमी दे सकता हूं तो मैं स्वयं दान में चला जाता हूं। राजा बलि स्वयं जाकर के भगवान के चरणों में लेट गए। बोलिए बलि महाराज की जय हो, जय हो। तथाक्रमी तुम्हारे तथाक्रमी तुम्हार भे विष्णु सत्य पराक्रम, त्रिलोकान मुनि भी कैंत दिव्य बाप्रधन, तथेन्द्र विष्णु सहित सत्यरीति गड़ा, अभय पिछन प्रपदित लोक दिन पे सुरा। कहने का मतलब कि जब भगवान के चरणों में समर्पित हो गए और भगवान ने राजा बलि को बंदी बना लिया, राजा बलि को बंदी बना लिया, क्योंकि वो प्रतापी राजा था, दैत्यों का राजा था। बलि आत्मसमर्पण हो गया और कहने लगा हाथ जोड़कर, जहां रख दोगे कहा भगवान, जहां रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहां नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, हाँ। जहां
वही मैं चलूंगा। जाना तेरा कोगे वही मैं रहूंगा। जाना तेरा कोगे वही मैं रहूंगा। जाने चलोगे वही मैं चलूंगा। अरे जहानात रख दोगे, जहानात रख दोगे वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जाने 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 चलोगे वही मैं चलूंगा। ना कोई उलहना, ना कोई अर्जी, ना कोई शिकायत और न कोई अर्जी। अब कर लो करार प्रभु तेरी है मर्जी। आहा जो आपकी मर्जी हो, जैसा भी आप रखना चाहता हो, जैसे भी आप रखना चाहते हो। कहना है क्या मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोलिए पावन भगवान की। जय हो। बोलिए सतगुरु भगवान की। और उस समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली आकर के, जय हो। विंध्यावली आकर के भगवान के चरण धोती है। और चरण जब धोती तो आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है। और कहते राजा परीक्षित, ये चरित देखकर सभी देवताओं, दानव, यक्ष, गंधर्व, शिवजी आकाश में बड़ी प्रशंसा होने लगती। राजा बलि की जय जयकार। जय जयकार होने लगती है। और राजा बलि की पत्नी गाने लगती है। खुशी होकर क्या गाने लगती है। जय हो। कैसे गाने लगती भैया आकाश बाबू। हाँ, जय हो। बुंदेली भाव है। हाँ। अरे जगती सैया मोरी भैया न छोड़ो। जगती सैया मोरी, जगत सैया मोरी भैया न छोड़ो। जगत सैया मोरी भैया न छोड़ो। भैया न छोड़ो मोरी भैया न छोड़ो। भैया न छोड़ो मेरी भैया न छोड़ो। सिया के सैया मोरी भैया न छोड़ो। सिया के सैया मोरी भैया न छोड़ो। सिया के सैया मोरी भैया न छोड़ो। अब मैं जानते तुम्हें जानत नहीं आ। मैं जानते तुम्हें जानते नहीं आ। मैं जानती हूँ कि हमारे गुण कोई नहीं जानता। हमारे गुण कोई नहीं जानता। हम चोरी से क्या करते हैं हमें कोई नहीं देखता। भगवान के कैमरे से कोई नहीं बच रहा है, क्योंकि वो संसार को देखता है। तो क्या कहती, मैं जानते तुम्हें जानत नहीं आ। मैं जानते तुम्हें जानते नहीं आ। मैं जानते तुम्हें जानते नहीं आ। और कहा तुम जानत मोरे, जय हो। तुम जानत सब गुण मोरे। मोरी भैया न छोड़ो। सिया के सैया मोरी भैया भैया न
सागर में बही जाते हो, या भव सागर में बही जाते हो, या भव सागर में बही जाते हो, या भव सागर में बही जाते हो। अब तो नाथ, अब तो नाथ भैया, अब तो नाथ बहो गैया मोरी भैया न छेड़ो सिया के सैया मोरी भैया न छोड़ो, सिया के सैया मोरी भैया न छोड़ो, सिया के सैया हो, सिया के सैया, सिया के सैया हो, सिया के सैया मोरी भैया न छोड़ो, सिया के सैया मोरी भैया न छोड़ो, सिया के सैया मोरी भैया न छोड़ो, सिया के सैया मोरी भैया ना छोड़ो। बोले गोविंद भगवान की। जय हो। और जिस समय ऐसा सीन भगवान देखते हैं तो राजा बलि के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं, राजा बलि अभी तक तो इस लोक का राजा रहा है, अब तुझे सुतल लोक का राजा बनाते हैं। कहाँ का राजा? पताल का राजा, पताल का राजा बनाते हैं। तो राजा बलि तो कह चुके थे परमात्मा, जहां आप भेज देंगे वहीं हम रहेंगे, बगैर आपके मर्जी से हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो जब भगवान ने कहा कि बलि तुमको सुतलोक जाना है, सुतलोक, तो बलि कहने लगे जाएंगे। तो भगवान प्रसन्न हो गए कि बलि कुछ मांगना चाहता है। तो राजा बलि कहने लगे, वाह अब तुम हमको दोगे, तुम खुद भीख मांगने हमारे दरबार में आए थे, तुम कहां से दानी हो गए कि तुम हमको दोगे? भाई देने वाला जिसके दान होता है वही तो देता है, और तुम हमारे दान लेकर कह रहे हो कि तुम मांग लो, ये तो बना नहीं। तो भगवान कहते हैं, बलि इसमें संकोच मत कर, मांग ले जो कुछ मांगना हो। तो राजा बलि कहते हैं कि ऐसे नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। इतने बूढ़े बन कर आए थे, इतने बूढ़े बन कर आए थे, एक पैर में तुमने स्वर्ग नाप लिया, दूसरे पैर में तुमने पताल नाप लिया, तीसरे पैर में मुझको नाप लिया। अब मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं कि तुम मुझको दोगे? अब भगवान फंस गए भक्त के चक्कर में। राजा बलि बोलते हम नहीं मानेंगे, तुम झूठे हो। तो कहते कैसे विश्वास करें? का जैसे मैंने संकल्प किया वैसे संकल्प करो कि राजा बलि जो मांगोगे हम देंगे। तो जैसे ही भगवान ने संकल्प कराया वैसे ही राजा बलि ने भगवान से संकल्प करा रहे हैं। तो राजा बलि कहने लगे, भगवान हम मांग रहे हैं तुम दोगे, हम मांग रहे हैं तुम दोगे? तो भगवान ने कहा हाँ राजा बलि देंगे। कहने लगे मैं सुतल लोक में इतना बड़ा महल बनवाया हूं और उसमें 52 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे? 52 दरवाजे हैं। और भगवान जब मैं जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे में आपके मुझे दर्शन होना चाहिए। बोली बलि महाराज की। अब आप लोग विचार लगाइए, आप ही बताइए कि जिस घर में 52 दरवाजा हो, आदमी एक हो, अब एक आदमी कितने दरवाजों में पहरेदारी करेगा? करो विचार कि भगवान होशियार थे कि बलि होशियार? कौन बुद्धिमान है? अब भगवान जब 52 दरवाजा है, महाराज बलि को निकलना है तो पता नहीं कौन दरवाजे से निकल पड़े। भगवान को तो चैन ही नहीं मिल रही।
पता नहीं इस वाले दरवाजे से निकल रहे हैं, मन आ गया तो उस वाले दरवाजे से। अब भगवान इस दरवाजे में खड़े हैं, अब भगवान राजा बलि उस दरवाजे से निकले जा रहे, तो भगवान को दौड़ कर वहां जाना पड़ेगा, भगवान को दौड़ कर वहां जाना पड़ेगा। और राजा बलि जब देखा कि भगवान पहरेदार बन गए तो राजा बलि रात दिन घूमा करेगा, उनको राजपाट से मतलब नहीं था, उनको राजपाट से कोई मतलब नहीं था। और इस दरवाजे से घूमे, उस दरवाजे से घूमे, उस दरवाजे से घूमे, उस दरवाजे से घूमे, भगवान परेशान, न रात में सो पावे और न चैन मिले, राजा बलि घूमते ही रहा करें। अब भगवान बड़ी मुसीबत में। आज जब बहुत दिन बीत गए तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि मेरे भगवान गए थे राजा बलि के दरबार में, पता नहीं अभी तक लौट के नहीं आए, अभी तक लौट के नहीं आए, क्या कर रहे हैं। तो नारद जी पहुंच जाते हैं, नारायण करते करते, और माता लक्ष्मी से कहते हैं कि तुम किनके चक्कर में परेशान हो। भगवान राजा बलि को छलने गए थे, राजा बलि ने खुद छल लिया और उनके घर की चौकीदारी कर रहे हैं। अब 52 दरवाजा बने हुए हैं, अब 52 दरवाजे में चौकन्ना रहना है कि पता नहीं किस दरबार से महाराज बलि निकल जाए। ये वरदान है कि जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे में मुझे दर्शन होना चाहिए भगवान के। तो भगवान पूरे दरवाजे में घूम रहे हैं। और परीक्षित जी, ये माया बहुत खराब चीज है भैया नरेंद्र बाबू। ये हुई का रहा है, कभी ये बंद होता है, कभी वो चला जाता है। तो ये माया का काम बहुत खराब होता है। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जाने विश्वव्यापी माया, शिव चतुरानन देख डिराई। शंकर जी ने जब माया का रूप देखा, भगवान शंकर जी डर गए, भगवान शंकर जी डर गए। हम लोगों क्या चक्कर है। एक माया नाम की लड़की थी, क्या थी, माया नाम की लड़की थी। उसका एक छोटा सा बालक था। अब वो बालक विद्यालय में पढ़ा करता था। और जब बालक को सुंदर देखा उस आचार्य जी ने, तो बालक से कहा, बेटा तुम्हारे घर में किसी दिन आएंगे। उस बालक ने अपनी माता से कहा कि माता जी, आचार्य जी कह रहे थे हम तुम्हारे घर में आएंगे। उस बच्चे की माँ ने कहा, आचार्य जी से कह देना कि जब मास्टर साहब आना चाहे, गुरु हैं, उनके लिए कौन बंद दरवाजे हैं, जब मन हो तब चले आए। एक दिन समय मिला, आचार्य जी माया के घर में जाने लगे। और जैसे घर में गए तो दरवाजे लगे हुए थे, हवा के चक्कर में आकर के दरवाजे बंद हो गए। मास्टर साहब अंदर हो गए। और जब मास्टर साहब अंदर हो गए, थोड़ी देर में माया के पति जी आ गए, कुंडी खटखटाने लगे कि माया आज दरवाजा कैसे बंद है, आज दरवाजा कैसे बंद है। तो माया ने सुना कि मेरे पति जी आए हैं, कि हमारे सब दरवाजा बंद कर दिए थे। कहा नहीं हमने नहीं बंद किया है। तो कहा देखो दरवाजा बंद है, हम दोनों लोग अंदर हैं, अब पता नहीं मेरे पति क्या सोचेंगे। पावर कम है, मेरे बारे में मेरे पति क्या सोचेंगे। तब मास्टर साहब कहने लगे, माया इस बार हमको बचा लो, इस बार कैसे करके माया हमको बचा लो। तो माया कहने लगी,
मार साहब, गुरु जी, आचार्य जी और कोई जुगाड़ नहीं यहाँ बचावे का जुगाड़ी? तो कहा हमारी साड़ी पहन लो। मास्टर साहब से कहने लगी हमारी साड़ी पहन लो और साड़ी पहन के ये थोड़ा गेहूं ले लो, चकिया में बैठ जाओ और चकिया में बैठ जाओ तो अगर हमारे पति जी आएंगे तो पूछेंगे तो हम बता देंगे कि पड़ोस की बहू है। आचार्य जी ने धोती पहन ली और घूंघट काढ़ कर चकिया में बैठ गए। और जब माया के पति आए देखा कि ये कौन पीस रहा है, तो माया कहने लगी पड़ोस की बहू है, फलानवा की बहू। इनके घर में आटा खत्म हो गया था तो पीसने आई है। तो माया का पति कितना होशियार, वो कहने लगा कि मैंने सुना है कि जो गांव की बहुएं होती तो बहुत अच्छा गाती, गांव की बहुएं बहुत अच्छा गाती हैं। अब मास्टर साहब न गाए पाओ न कुछ करे पाओ, अब बहुत परेशान। अब चकिया पीस तो रहे हैं। अब जैसे मास्टर साहब कहते हैं अरे फंस गई गुइया कि मैं तो फंस गई गुइया, माया तोरे चक्कर में फंस गई गुइया। मैं तो नरेंद्र बाबू जी सितारा लगाइए, लोकगीत है। मैं तो फंस गई गुइया बैजो, मैं तो फंस गई गुइया, माया तोरे चक्कर में फंस गई गुइया। गाना बजाना कह रहे हैं, गाना बजाना जानत नहीं या गाना बजाना, जानते नैया गाना बजाना, गाना बजाना जानत नहीं या, कैसी पड़ गई कठिन समैया। तो हाथ जोड़कर कहने लगे माया कि माया डस गई दुनिया। कहा जाता है माया काली नागनी डस डालो संसार, कि माया डस गई दुनिया, माया तोरे चक्कर में फंस गई दुनिया। फंसे गोइया, माया तोरे चक्कर में फंसे गोइया। हाथ जोड़कर मास्टर साहब खड़े हो गए कि भैया हम फलाने आचार्य जी आइन और घर में आगतन तो माया के चक्कर में या तरह का बात, उनका पति जानने वाला था। बोला मास्टर साहब माया तुम तो गुरु आचार हो, अगर गुरु आचार माया के चक्कर में फंस जाएंगे तो संसार का हुई। यही हाल राजा बलि भगवान के साथ में कर रहे हैं, यही हाल भगवान फंसे राजा बलि के दरबार में, और न क्षीर सागर जा पा रहे, न लक्ष्मी जी के यहाँ जा पा रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि समय नहीं है। 52 दरवाजा है और 60 मिनट का घंटा होता है। अब बताओ
पता नहीं कौन दरवाजे ले राजा बलि निकल जाए जो भगवान का वरदान झूठा हो जाए। और जब समय बहुत बीत गया तो माता लक्ष्मी जी अपने पति को ढूंढने के लिए निकलती है। अब कब निकलती, बहाना कैसा है? रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो राखी लेकर निकलते हैं। राखी लेकर निकलते हैं कि मैं भैया को, राजा बलि भैया को राखी बांधूंगी और बांधने के बाद अपने पति को छुड़ा लाऊंगी। जिस समय लक्ष्मी जी पहुंची राजा बलि के दरबार में, आवाज लगाती, भैया भैया। राजा बलि कहते हैं अभी तक कोई मेरी बहन नहीं थी। जब राजा बलि ने देखा, कहा बहना आप अकेले आई हैं, आप अकेले आई, जीजा को नहीं लाई? कहा जीजा को नहीं लाए। तो लक्ष्मी जी कहने लगी क्या कि सुनो मोरे भैया, जय हो, कि सुन मोरे भैया, बहन बसी परदेस। सुनो मोरे भैया, बहन बसी परदेस। सुनो मोरे भैया। और कहा संगना आए जीजा तुम्हारे, सजना आए जीजा तुम्हारे, संगना आए जीजा तुम्हारे, संगना आए जीजा तुम्हारे। उन्हें जानत नहीं तुम्हें जानत नहीं, उन्हें तुम जानत नहीं। बहन बसी परदेस। सुनो जानत नहीं। और जय हो। सावन मास का लगता महीना, सावन मास का लग गो महीना, राखी बांधन का मिलगा बहाना, राखी बांधन का मिलगा बहाना, राखी बांधन का मिलगा बहाना, मिलगा बहाना, मिलगा बहाना। राखी बांधन का मिलगा बहाना, मिलगा बहाना, मिलगा बहाना। आए तुम्हारे देश, आए तुम्हारे देश, मुही जानत नहीं। बहन बसी परदेस। भैया जानत नहीं, बहन बसी परदेस। भाई मुही जानत नहीं। बहन बसी परदेस। भाई मोहे जानत नहीं, बहन बसी परदेस। भाई जानत नहीं। बहन बसी परदेस। भाई जानत नहीं, बहन बसी परदेस। भाई मोहे जानत नहीं, बहन बसी परदेस। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। जिस समय रक्षाबंधन माता लक्ष्मी जी पहुंचती हैं और जब बलि के
कलाई में राखी बांधती तो बलि रोने लगते हैं कि बहनों आप तो अकेले आ गई हो और जीजा को लेकर नहीं आई हो। तो लक्ष्मी जी कहने लगे जीजा पहले से बंधे पड़े। आहा जीजा को तो तुम पहले से बांध लिया और जीजा के चक्कर में तुम घूम रही हो। और जिस समय लक्ष्मी जी ने राखी बांधी और महल के अंदर गई, महल के अंदर गई, भगवान को ढूंढने लगी। तो भगवत महल में 52 दरवाजा थे। तो कभी लक्ष्मी जी इस दरवाजे से जाती हैं, कभी उस दरवाजे से जाती हैं, कभी उस दरवाजे से जाती, को भगवान के दर्शन करने को नहीं मिल रहे हैं। कि जैसे लक्ष्मी जी यहाँ को जाती तो भगवान उस दरवाजे को चले जाते। तो ऐसे काफी दिन बीत गए और जब भगवान के दर्शन हो गए तो भगवान से कहने लगी, कहे भैया क्या कर रहे हो, चले अपने देश। तो कहने लगे हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर छुटा सको हमको तो राजा बलि से दान के रूप में हमको मांग लो, तो ये वरदान हमारा बच जाएगा। और नहीं तुम लक्ष्मी जी जाओ, अकेले रहना, हम अपने ससुराल में बने हैं, रुके हैं, और तुम जाओ देखो काम। तो लक्ष्मी जी बहुत एकदम की व्याकुल होने लगी कि कोई उपाय नहीं है। तो भगवान ने कहा कि जाकर जिस समय यहां से जाने का बहाना करना कि भैया मुझे बहुत दिन बीत गए और मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। अब पूछे क्यों जाना चाहती, तो कई दिन जीजा परदेश में है और हम ही अकेले घर में हन, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं, तो हम घर जाना चाहते हैं। तो लक्ष्मी जी ने सुबह तैयारी बनाई और जाकर महाराज बलि से कहा भैया कल हमारी तैयारी बना दीजिएगा, हम जाएंगे। को क्या तकलीफ है भाई? कल हमारी तैयारी बना देना। तो महाराज बलि कहने लगे थे कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कहा भैया कोई समस्या नहीं, भगवान की कृपा से सब कुछ है हमारे घर में। अपनी पत्नी से कहने लगे राजा बलि की देखो मेरी बहन जा रही है, मेरी बहन जा रही है और बहन को अच्छा सोना चांदी गहने से विदा करना। तो लक्ष्मी माता कह रही है हमको कुछ ना चाहिए। अरे कहा ऐसे कुछ ना चाहिए? तो कहा अगर आपको देना है, अरे कहा जो मांगो सो देंगे, जो मांगोगे सो देंगे। तो कहने लगे भैया दोगे? तो बलि कहने लगा हाँ बहना जो मैंने कहा तो मैं दूंगा। तो कहने लगा जो पहरेदार है आपके दरवाजे में, जो चौकीदार बना है वही दे दे। तो कहा बहन क्या मांग रही हो? अरे वो तो कहा चौकीदार है, कहा बस उसी की जरूरत है। तो बलि महाराज कहने लगे ले जाओ चौकीदार को। जिस समय भगवान मुक्त हुए वरदान से तो अपने चतुर्भुज में आ गए। और जब चतुर्भुज में आ गए बलि ने देखा कि अब ये भगवान ये मेरे बहनोई और ये मेरी बहन, साक्षात प्रणाम किया, बोले नारायण भगवान की, बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। कहने लगे कि जब
जब आई हो मोरे इत को लली जी जाले ते आई हो कि जब मेरे यहाँ आना तो अकेले ना आना, साथ में जीजा को भी लाना। जब आई हो मेरे इतने को लली संग जीजा को लइयो, आए हाय रे 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 संग जीजा को लइयो। आई हो इतने लली रे संग जीजा को लइयो, आए हाय रे संग जीजा को लइयो, आए हाय रे संग जीजा को लइयो, आए हाय रे आए हाय रे आए हाय रे आए हाय रे संग जीजा को लइयो, आए हाय रे संग जीजा को लइयो। और कहा जय हो। पबनी बरस लागत महीना, अगले वर्षे ही लाग महीना। क्या बुंदेली भाषा में बोलते हैं पबनी, क्या बोलते हैं पबनी, पबनी बरस लागत महीना, पबनी बरस लागत महीना, अगली वर्षे लागे महीना। अगली माए पहने मोरी आना, अगले मारे बहन मोरी आयो। अरे जीजा को संग में निभाए लइयो, मोरी जीजा को लइयो, आय हाय रे आए आए रे अरे जीजा को संग में निभाए लइयो, संग जीजा को लायो, आय हाय रे संग आयो। आए आए रे संग जीजा को आयो, आए आए रे संग जीजा को आयो। विदा कीने अपने बहने बहनोई, विदा कयो अपने बहने बहनोई। विदा कीने अपने बहने बहनोई, विदा किए अपने बहने बहनोई। जीवन में ऐसा अवसर होई, जीवन में सावसर होई। और राजा बलि कहने लगे हाँ मुझ पे कृपा बनाए रखियो। समझ के बढ़ाना, समझ के बढ़ाना। हाँ अरे मुझ पर कृपा बनाए रखियो, रे संग बीजा को लइयो, हाय हाय रे जीजा को लइयो, आय आय रे संग जीजा को लइयो, आय आय रे 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 संग जीजा को लइयो, आय आय रे संग जीजा को लइयो, आय आय रे संग जीजा को को लइयो। वाह मस्ताना। वाह मास्टर, वाह मास्टर, ये बुंदेली भाव है। हम लोग चित्रकूट से आए, हमारी बुंदेलखंडी भाषा है, हमारी भाषा को तो पकड़ कर चलना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जिस समय राजा बलि भगवान नारायण और लक्ष्मी जी को विदा किया कि जाइए भाई, जैसे को तैसे मिले। भगवान ने उनको छला, भगवान ने उनको छला, और चलते चलते
भैया अरे मास्टर यही मिला है, कहते तुम दिमाग खराब करते रहते हो। चलते चलते भगवान का सुमरण, क्योंकि अगले पायदान में हमारे पंडित जी तैयार खड़े हैं कि जो राम नाम का सुमरन सुबह शाम करेगा। एकदम तैयार रहा करो। जय हो कि गुरु। जो राम नाम का सुमरन सुबह शाम करेगा, सुबह शाम करेगा, वही आराम करेगा। वही आराम करेगा, वही आराम करेगा। जो राम नाम का जो राम नाम का सुमरन सुबह शाम करेगा, वही आराम करेगा। वही आराम करेगा, वही आराम करेगा। जो मर्यादा में हो क्या बताते हैं? क्या? मर्यादा, हाँ। बड़े छोटे के बड़े की मर्यादा, सास की बहू की मर्यादा, बेटा की पुत्र की मर्यादा। मर्यादा से, जो मर्यादा से देखो सारे काम करेगा, कि सारे काम करेगा, वही श्री राम बनेगा। वही श्री राम बनेगा, वही श्री राम बनेगा। वही श्री राम बनेगा, वही श्री राम बनेगा, वही श्री राम बनेगा। तो मर्यादा से जो मर्यादा से सारे काम करेगा, वही श्री राम बनेगा। वही श्री राम बनेगा, वही श्री राम बनेगा, वही श्री राम बनेगा, वही श्री राम बनेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। और अब सुने आगे के पैदान में हमारे बीच में अशोक कुमार शास्त्री जो चित्रकूट से पधारे हुए हैं, उनके मुखार बिंदु से अमृतमयी वाणी से अमृतमय ज्ञानमयी चर्चा सुने। आए सीताराम सीताराम सीताराम। हरि ओम।